सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतर रहा, डैमेज हो रहे तटबंध और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़क की मरम्मत करना प्रशासन के लिए चुनौती है। बाढ़ में डूबी हुई सिद्धार्थनगर जिले की दर्जनों सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिन पर चलना भी लोगों के लिए जोखिम भरा है। इसी तरह पानी घटने के साथ गांव को बचाने के लिए नदियों पर बनाए गए तटबंध भी दरक रहे हैं। तटबंधों की मरम्मत उन्हें और ज्यादा क्षति से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कोशिशें तो तेज कर दी हैं। संबंधित विभाग के लोगों ने इसकी रिपेयरिंग भी शुरू कर दी। टूटी हुई सड़कों, बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने बताया, सिद्धार्थनगर जिले के करीब 400 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बाढ़ में जो भी सड़कें और बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, युद्ध स्तर पर पानी घटने के साथ इन सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों को लेकर उन्होंने कहा, अभी जिले की स्वास्थ्य टीमें सतर्क हैं। वो बाढ़ प्रभावित हर क्षेत्र में जाकर लोगों को दवाइयों का वितरण कर उन्हें खुद को बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रही। उन्होंने कहा, 2022 के बाढ़ के बाद उत्पन्न हुए हालात को देखते हुए सभी तरह के प्रबंध कर लिए गए हैं। लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सिद्धार्थनगर से दैनिक भास्कर के लिए गुलाम अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर, जिले में भी बाढ़ की क्या स्थिति है और जो क्षति हुई है सड़कों की या और भी बंधों की, उसको लेकर के प्रशासन? देखिए, हमारा जनपद में 5 तहसील बाढ़ से प्रभावित है। उसमें 300 राजस्व गांव बाढ़ से प्रभावित है और 117 गांव मरण घोषित किया गया है। इसको लेके सभी तहसील स्तर का प्रशासन को हमने निर्देश दिया है, जिसमें राहत का कार्य सब में मतलब हम लोग प्राथमिक स्तर से मतलब हमारा स्तर से किया जा रहा है। जैसे हमारा राशन किट जो लाभार्थी व्यक्ति को मतलब घर घर मतलब हम लोग पहुँचा रहे हैं, साथ में लंच पैकेट्स का भी व्यवस्था किया गया। और उसके साथ अभी जो जल स्तर मतलब धीरे धीरे घट रहा है, जो हमारा जितना भी नदी हो उसमें जल स्तर धीरे धीरे मतलब कतरा का स्तर से नीचे गिरते जा रही है। तो उसको संज्ञान में लेते हुए हमने राजस्व विभाग का निर्देश दिया है। लेखपाल कानूनगो और सभी लोग गांव में जाके और जो भी मतलब फसल का मौजा है, जितना फसल नष्ट हुआ या सारा सब कुछ मतलब नियमानुसार सर्वेक्षण करेंगे। और इसके आधार इसके लिए हम अपर जिलाधिकारी एडीएम साहब को हमने नोडल ऑफिसर के रूप में नामित किया और साथ ही साथ मतलब सीडीओ साहब को हमने नोडल ऑफिसर के रूप में नामित किया। उसमें 5-6 विभाग सीडीओ साहब के अधीन काम करेंगे। पहला मेडिकल डिपार्टमेंट इनके अधीन काम करेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट में जो फ्लड के बाद जो बीमारी को रोकना और यदि सर्फ काटने पे एएसपी का उपलब्ध करना, सीएमओ अपना स्तर से सीडीओ के साथ समन्वय बनाते हुए इसमें गांव में लगभग 100 टीम के ऊपर हम लोगों ने टीम गठित किया और घर घर जाएंगे और ज़रूर ब्लीचिंग पाउडर और अन्य सुविधा सब कुछ टीका सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ सीईओ के साथ समन्वय स्थापित किया है। उसमें जानवरों का हम टीका लगाना और जो भी सड़क टूटी हुई है उसका मतलब पीडब्ल्यूडी का स्तर से भी मतलब पुनर्निर्माण और मतलब उसको ठीक कराने का काम भी हम लोग लगातार करेंगे। बिजली विभाग का स्तर से बिजली का पोल, यदि मतलब बिजली का पोल कोई फिसलता है तो फिर तुरंत मतलब उसका पुनर्स्थापित करने का काम भी हम लोग करेंगे। ये बाढ़ सर अर्ली आ गई थी, ऐसा मतलब संभावना है कि अभी बाढ़ एक बार और आएगी अगर बारिश होती है या पहाड़ों पे अगर होती है, जैसा कि यहाँ पे लास्ट में बाढ़ आती है। तो सर, इसको देखते हुए जो कमियां रह गई थी, क्या बंधों में कुछ सुधार की या इस तरह की कोई जरूरत है कि अगर बाढ़ आती है? देखिए, बंधों का जो काम है हमारा जो जनपद में 39 तटबंध पहले से सिंचाई निर्माण खंड और ड्रेनेज खंड का स्तर से मतलब विकसित किया गया है। उसमें कुल लंबाई 456 किलोमीटर था जनपद में। उसमें 18 गैप्स था और टोटल 28 हाइपर सेंसिटिव जगह है। जो हाइपर सेंसिटिव जगह हम लोग ने चिन्हित किया 2022 का बाढ़ के आधारित, उसमें मैं स्वयं मतलब आधा से जगह मतलब हमने स्वयं निरीक्षण किया। साथ साथ एडीएम और सीडीओ का स्तर से भी मतलब निरीक्षण किया गया है। अभी भविष्य में बाढ़ आएगा नहीं आएगा इसके संबंध में मतलब बताना संभव नहीं है। फिलहाल मतलब जिला प्रशासन सभी चीज़ के लिए मतलब तैयारी है और तत्पर भी है।